हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम दो चरों के फलन का उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोसीजर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम दो चरों के फलनों का उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान ज्ञात करने की कार्यविधि समझते हैं। मान लो हमें दो चरों का एक फलन u दिया है। u चर x और y का एक फलन है और हमें इसका उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए कहा गया हो, तब हम सबसे पहले इस फलन u का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलज प्राप्त कर लेंगे। मतलब हम del u अपॉन del x प्राप्त करेंगे और del u अपॉन del y प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए del u अपॉन del x का मान 0 के बराबर रखेंगे और del u अपॉन del y का मान 0 के बराबर रखेंगे। इन्हें हम समीकरण 1 और 2 दे देंगे। अब हम इन समीकरणों को x और y के लिए हल करके x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। x और y के मानों से जो बिंदु प्राप्त होगा वह बिंदु क्रांतिक बिंदु या चरम मान बिंदु कहलाता है, या फिर उसको हम चरम बिंदु भी कहते हैं। यह वह बिंदु होता है जिस पर दिया गया फलन या तो उच्चिष्ट होता है या निम्निष्ट होता है। मतलब इसी बिंदु पर फलन का मान या तो सबसे अधिक होगा और इसी बिंदु पर फलन का मान या तो सबसे कम होगा। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के बाद हम r इक्वल्स टू डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार हम डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल एक्स डेल y प्राप्त करेंगे, जिसे s से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल y स्क्वेयर प्राप्त कर लेंगे और इसे हम t से रिप्रेजेंट करेंगे। r s t के मान प्राप्त होने के बाद हम क्रांतिक बिंदु पर r s और t के मान प्राप्त कर लेंगे। क्रांतिक बिंदु पर r s और t के मान प्राप्त करने के बाद हम r t माइनस एस स्क्वेयर प्राप्त करेंगे। अगर क्रांतिक बिंदु से प्राप्त r s t के मानों से r t माइनस एस स्क्वेयर प्राप्त करेंगे और वह मान अगर 0 से बड़ा हो, मतलब धनात्मक हो, r t माइनस एस स्क्वेयर का मान अगर धनात्मक हो और साथ में r का मान ऋणात्मक हो, तो इस स्थिति में फलन उच्चिष्ट होगा। और यदि r t माइनस एस स्क्वेयर का मान धनात्मक और r का मान भी धनात्मक हो, तब फलन निम्निष्ट होगा। लेकिन अगर r t माइनस एस स्क्वेयर का मान ऋणात्मक हो या फिर 0 के बराबर हो, तो इस स्थिति में फलन, अगर r t माइनस एस स्क्वेयर का मान शून्य के बराबर हो, तो फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट होगा। इस प्रोसीजर को हमें ध्यान में रखना है। तो चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले हम दिए गए फलन का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलज del u अपॉन del x और del u अपॉन del y प्राप्त कर लेंगे। क्रांतिक बिंदु प्राप्त करने के लिए del u अपॉन del x और del u अपॉन del y दोनों के मानों को 0 के बराबर लिखकर दो समीकरण प्राप्त करेंगे, जो कि x और y में समीकरण होंगे। x और y में प्राप्त ये दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान प्राप्त कर लेंगे। x और y के मानों से जो बिंदु प्राप्त होगा वह अपना क्रांतिक बिंदु होगा। क्रांतिक बिंदु मतलब वह बिंदु जिस पर दिया गया फलन या तो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा।
मतलब वह बिंदु जिस पर फलन का मान या तो सबसे ज़्यादा होगा या सबसे कम होगा। इसके बाद हम r, s और t के मान प्राप्त कर लेंगे। r मतलब डेल स्क्वायर u अपन डेल एक्स स्क्वायर प्राप्त करेंगे, s मतलब डेल स्क्वायर u अपन डेल एक्स डेल वाई प्राप्त करेंगे और t का मतलब होता है डेल स्क्वायर u अपन डेल वाई स्क्वायर, इसे प्राप्त करेंगे। ये मान प्राप्त होने के बाद यही मान हम क्रांतिक बिंदु पर प्राप्त करेंगे। क्रांतिक बिंदु पर r, s और t के मान प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद हम आर टी माइनस एस स्क्वायर प्राप्त करेंगे। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर धनात्मक है और r का मान ऋणात्मक है तो दिया गया फलन उच्चिष्ट कहलाएगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर धनात्मक है और r का मान भी धनात्मक है तो इस स्थिति में दिया गया फलन निम्निष्ट कहलाएगा। परंतु यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 के बराबर हो तो फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट होगा। तो अब इस विधि के आधार पर हम इस दिए गए फलन का उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेल u अपॉन डेल x प्राप्त करेंगे, मतलब u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन प्राप्त करते समय इसे हम पहला फलन मानेंगे और इसे दूसरा फलन, और यहाँ दो फलनों के गुणनफल वाला सूत्र लगाएंगे और u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम पहला फलन जैसे का वैसा लिख देते हैं और इस दूसरे फलन का अवकलन लिखते हैं। 3x का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन 3 होगा और बाकी सभी चर अचर होंगे। y तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन में y अचर होगा, जिसके कारण ये द्वितीय पद कंप्लीट अचर होगा और अचर का अवकलन 0 होगा। 2 का भी अवकलन 0 होगा क्योंकि ये भी अचर है। तो ये हुआ पहला फलन, दूसरे का अवकलन। अब हम पहले का अवकलन करेंगे। एक्स वाई स्क्वायर का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन y स्क्वायर होगा, दूसरा फलन जैसे का वैसे। इसके बाद हम डेल u अपॉन डेल वाई भी प्राप्त कर लेते हैं। इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, पहला फलन जैसे का वैसा, दूसरे का अवकलन। इसका y के सापेक्ष अवकलन 0 होगा, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन 6, इस पद का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन 0। ये हुआ पहला फलन, दूसरे का अवकलन। अब हम पहले का अवकलन करते हैं, दूसरा फलन जैसे का वैसा लिखेंगे। ये पहले फलन का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन 2xy और ये दूसरा फलन जैसे का वैसा लिख देते हैं 3x + 6y - 2। इसके बाद हम क्रांतिक बिंदु प्राप्त करने के लिए, मतलब u के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मानों के लिए डेल u अपॉन डेल x का मान 0 के बराबर लिखेंगे और डेल u अपॉन डेल y का भी मान 0 के बराबर लिख देंगे। डेल u अपॉन डेल x = था 3xy² + y² 3x + 6y - 2, इसे हम 0 के बराबर लिखेंगे। चाहे तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, y² 3x + 6y - 2 = -3xy²। इसे समीकरण 1 दे देते हैं। इसी प्रकार हम डेल u अपॉन डेल y का भी मान 0 के बराबर लिखेंगे। 6xy² + 2x 3x + 6y - 2 = 0। इस समीकरण को चाहे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2xy 3x + 6y - 2। इस टर्म को सेकेंड साइड में लेके आ रहे हैं, -6xy²। इसे समीकरण 2 दे देते हैं। अब हम इन समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान प्राप्त कर लेंगे।
और x और y के मान से जो बिंदु प्राप्त होगा वह अपना क्रांतिक बिंदु होगा, जिस पर फलन का मान या तो उच्छिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का भाग दे देंगे और इसी प्रकार राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का भाग देंगे। इसे हल करते हैं आगे। y की एक घात कैंसिल हो जाएगी, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट। राइट हैंड साइड में है माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 1/2। इस साइड का 2 इस साइड की 2 से कैंसिल, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें x इक्वल्स टू y मिलेगा। अब हम x इक्वल्स टू y को समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं, मतलब x की जगह y रख देंगे इस समीकरण में, जिससे हमें प्राप्त होगा y स्क्वायर 3y प्लस 6y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 3y क्यूब। यहाँ से हमें प्राप्त होगा 3y प्लस 6y मतलब 9y माइनस 2 इक्वल्स टू, ये y स्क्वायर से y की 2 घात कैंसिल होगी तो इस साइड में माइनस 3y बचेगा। यहाँ से हमें 12y इक्वल्स टू 2 मिलेगा, जिससे हमें y इक्वल्स टू 1/6 मिलेगा। अब देखो यहाँ y इक्वल्स टू x है, मतलब x इक्वल टू y है, जितना y होगा उतना ही x होगा। जब y का मान 1/6 है तो x का भी मान 1/6 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1/6 मिला। अतः बिंदु 1/6 पर दिया गया फलन या तो उच्छिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। अभी हमें ये कंफर्म नहीं हुआ है कि दिया गया फलन एग्जैक्टली है क्या, उच्छिष्ट है कि निम्निष्ट है। बस हमें इतना पता हुआ है कि फलन इस बिंदु पर उच्छिष्ट हो सकता है या निम्निष्ट भी हो सकता है। तो हम अब पता लगाएंगे कि फलन इस बिंदु पर क्या है, उच्छिष्ट है कि निम्निष्ट है। इसके लिए हम r का मान प्राप्त करते हैं। अब r इक्वल्स टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स, और इसको लिखते हैं डेल u अपॉन डेल एक्स लिख देते हैं इसको। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स। ये डेल अपॉन डेल एक्स जैसे का वैसा लिखते हैं और डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान रख देते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान निकाले थे हमने, इसको यहाँ लिख देते हैं 3xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 6y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। ये मान डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान था। इसमें हमने इस वाई स्क्वायर का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा भी कर दिए, और गुणा करने के बाद जो मान मिला उस मान को हमने यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह लिखा, जिससे हमें ये प्राप्त हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं। 3xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 6y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स जैसे का वैसा रहेगा। ये 3xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर, इसको जोड़ देते हैं। ये होगा 6xy स्क्वायर प्लस ये होगा 6y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। अच्छा देखो, ये आंशिक अवकलन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन है, और जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो y को अचर माना जाता है।
x के सापेक्ष आंशिक अवकलन में y को अचर माना जाता है और अचर का अवकलन शून्य होता है, मतलब ये दोनों पद y के पद होने के कारण इनका आंशिक अवकलन शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर इस पद का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन 6y² होगा, x का x के सापेक्ष 1 होगा और 6y² तो अचर रहेगा। इसी प्रकार से हम s का मान प्राप्त कर लेते हैं। s = del² u del x del y, इसे हम del x del u del y लिख सकते हैं। यहाँ से हमें s का मान प्राप्त होगा del x del u del y का मान रख देते हैं यहाँ। इसका मान है 6xy² प्लस 6x² फिर प्लस 12xy² माइनस 4xy। इसे हल करते हैं del x, ये 6xy² प्लस 12xy², ये हो जाएगा 18xy² प्लस 6x² माइनस 4xy। इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन प्राप्त कर लेते हैं। ये पहले पद का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन 18y², दूसरे पद का 12xy और ये तीसरे पद का माइनस 4y। इसके बाद हम t का मान प्राप्त करेंगे। t = होता है del² u del y², इसे हम चाहे तो del y del u del y भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम del y को लिख देते हैं और उसके बाद del u del y का मान रखते हैं। del u del y का मान यही था जो ऊपर रखे थे हमने, फिर से इस मान को रखेंगे हम। del u del y का ही मान था ये 18xy² प्लस 6x² माइनस 4xy। इसे हल करते हैं। इस फलन का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन लिखेंगे यहाँ पर 36xy प्लस 6x² माइनस 4x। इसके बाद ये जो हमने r, s और t के मान निकाले हैं, इन मानों को हम क्रांतिक बिंदु पर प्राप्त कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम ये बिंदु, क्रांतिक बिंदु था अपना 1/6 1/6। इस बिंदु पर r का मान प्राप्त करते हैं। r का मान था 6y², यहाँ y की जगह इसका y निर्देशांक लिखेंगे और उसका स्क्वायर, जिससे हमें 1/6 प्राप्त होगा। उसके बाद s का मान लिखते हैं। s = होगा, यहाँ s की वैल्यू प्राप्त हुई थी हमें 18y² प्लस 12xy माइनस 4y। ये s का मान मिला था इतना हमें। यहाँ पर हम ये बिंदु रखते हैं, y की जगह 1/6, इसका स्क्वायर होगा 12 × 1/6 × 1/6 माइनस 4 × 1/6। इसको हल करते हैं। s = होगा, ये हो जाएगा अपना 18/6 1/36 1/10 प्लस 1/3 माइनस 2/3। इसे सॉल्व करते हैं। ये 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3 होगा, एलसीएम 12 आएगा, 1 माइनस 10 माइनस 11/12 आएगा, 1/10 माइनस 1/3। एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 4 आएगा,
-3/10 -3/10 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, ये -1/4 होगा। इसके बाद t की वैल्यू निकाल लेंगे हम, t = 36xy + 6x² - 4x = 36x के जगह 1/6, y के जगह 1/6 रखेंगे। यहाँ पर भी x की वैल्यू, यहाँ भी x की। अब इसे सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये 36 से 36 कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 1/6 और यहाँ -2/3 बचेगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम 6 आएगा, 6 + 1 -4, 7 - 4 मतलब 3/6, 1/2। इसके बाद हम RT - S² का मान प्राप्त करेंगे। यहाँ R के जगह R का मान रखते हैं, फिर उसके बाद T का मान रखते हैं। ये RT का मान हो गया। फिर ये माइनस के बाद S का मान रखते हैं। S का मान है -1/4 और इसका भी स्क्वायर। ये 1/12 - 1/16, दोनों का एलसीएम आएगा 48। 4 - 3, 1/48, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। और यहाँ R की जो वैल्यू मिली थी वो +1/6 थी, ये भी पॉजिटिव थी। यहाँ RT - S² भी धनात्मक है और R भी धनात्मक है। और इस स्थिति में दिया गया फलन निम्नलिखित होता है। जब RT - S² का भी मान धनात्मक हो और R का भी मान धनात्मक हो तो दिया गया फलन निम्नलिखित होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः बिंदु 1/6 पर दिया गया फलन निम्नलिखित होगा। अब हमें ये पता चल चुका है कि दिया गया फलन इस बिंदु पर निम्नलिखित है, मतलब इस बिंदु पर फलन का जो मान होगा वह फलन का निम्नलिखित मान होगा। तो अब हम फलन u का निम्नलिखित मान प्राप्त कर लेते हैं। निम्नलिखित मान, इस बिंदु पर जो फलन का मान होगा वह फलन का निम्नलिखित मान होगा। इस बिंदु पर अब हम फलन का मान प्राप्त करेंगे जो कि फलन का निम्नलिखित मान कहलाएगा, और उसे हम u मिनिमम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो u का मान क्या था, u का दिया गया मान था xy² ब्रैकेट ऑफ 3x + 6y - 2, ये u का दिया गया मान था। इसमें हम यह बिंदु रखकर u का इस बिंदु पर मान प्राप्त करेंगे जो कि u का निम्नलिखित मान होगा 1/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ 3 × 1/6 + 6 × 1/6 - 2। ये हो जाएगा 1/36 × 6, ये 1/2 +1 - 2, 1/216। और इसको सॉल्व करते हैं, ये 1/2 - 1 होगा, मतलब ये -1/2 × 1/216 = -1/432। ये अपना आंसर होगा।
इस प्रकार से हम दिए गए फलन का उच्छिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहो तो इसकी प्रोसीजर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि प्रोसीजर आप लोग लिख सको कॉपी में। आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में देखते हैं।